Good morning, dear students. May I hope all have finished trigonometry chapter 3, all exercises, and after that chapter number 4. This is for your information that it has been reduced from the syllabus for this year. So you need not to worry about chapter 4 PMI, Principle of Mathematical Induction. Today we are going to start chapter number 5, that is complex numbers and quadratic equations. Complex numbers and quadratic equations में भी some portion has been deleted, तो वो मैं आपको टाइमली बता दूंगा. अभी जो जो आपको पढ़ाना है वो मैं पढ़ाऊंगा. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन माइंड कि कॉम्प्लेक्स, अभी तक हमने ये वाला नाम नहीं सुना था. कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने पहले भी पढ़ा है, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक नए अंदाज में पढ़ेंगे, जहाँ पर जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, मतलब ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो रियल नहीं है. तो लेट अस सी चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक. कॉम्प्लेक्स का जो साधारण हिंदी मीनिंग होता है वो जटिल, और टेक्निकल नाम है इसका सम्मिश्र. सम्मिश्र, सम्मिश्र मतलब समान रूप से जिसमें वास्तविक और काल्पनिक चीजें मिक्स्ड हों. बहुत सिंपल से एग्जांपल, मान लीजिए ऐसा कहा जाए कि सामने वाले घर में 4 लोग और एक भूत रहता है. तो जो लोग नेचुरली भूत शब्द के नाम से ही डरते हैं वो बोलेंगे हे भगवान, ये 4 लोग भूत के साथ कैसे रहते होंगे, अपन तो वो वाली गली से भी नहीं जाएंगे. वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई, जटिल सिचुएशन हो गई कि लिविंग बीइंग्स के साथ भूत या प्रेतात्मा कैसे रह रही है. तो ये हालांकि साइंस हमारा मानता है ऐसा कोई भूत प्रेतात्मा नहीं होती, ये हमारे मन और मस्तिष्क का वहम होता है. बच्चों, मैंने वो एग्जाम्पल केवल समझने के लिए बोला था जो समाज में प्रचलित है, भूत प्रेत पिशाच, ऐसा कुछ वास्तव में मैंने भी कभी अनुभव नहीं किया. लेट अस सी कॉम्प्लेक्स नंबर. जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करते थे तो 10th क्लास में हमने ये देखा था कि कुछ इक्वेशंस के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका मान यानी d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac याद आया होगा. बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 आता था, तब हम क्या कहते थे, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. अब देखिए, मान लीजिए कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी आपके पास नहीं है. तो आप इसको ऐसा करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, फिर आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1. ये वाला माइनस इसका है, ये जो प्लस माइनस आया वो रूट्स के कारण है. अब ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता
जिसका स्क्वायर करने से -1 आता हो। यानी हमने 8th क्लास में पढ़ा है, आप याद करिए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होगा तो उसकी वैल्यू नहीं निकलती। तो चूंकि ये 1 का रूट 1 ही होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट मानते हुए यूलर नाम के गणितज्ञ ने, यूलर, इसका नाम रखा ग्रीक लेटर आयोटा। देखिए ये बनाने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम लोग छोटा आई बनाते हैं, स्मॉल आई, है ना। तो ये ग्रीक लेटर है एक्चुअली, और इसको पढ़ते हैं आयोटा। तो ग्रीक लेटर आयोटा से रिप्रेजेंट किया। तो आयोटा का मतलब क्या हुआ? आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। दिस आयोटा बिकेम द बेस ऑफ फर्दर चैप्टर दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब मैं आयोटा की बेसिस पे आपको डेफिनेशन बता दूं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर, where a and b are रियल नंबर्स। अब ध्यान से देखिए, ये वाली संख्या को हम लोग बोल रहे हैं कि ये इमेजिनरी नंबर है, या हिंदी में इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक। और ए और बी रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से एक नया प्रकार का नंबर बन गया। अब जब वास्तविक चीजों में काल्पनिक चीजें मिक्स करके बताई जाएंगी तो वो वाली सिचुएशन या वाली बात जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जटिल हो जाती है। तो a प्लस आई बी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जहाँ a और b क्या है? रियल नंबर्स हैं। हम लोग इसको कोई सिंगल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब यहां पर ये देखिए कि जो a है वो कहलाता है रियल पार्ट ऑफ z, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे REZ से, और वो होगा स्मॉल a। और जो b है, क्योंकि वो आयोटा के साथ आया है, इसलिए उसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये इस प्रकार के जो नंबर होंगे जरा ध्यान से देखिए, जैसे 2 प्लस 3i। नंबर्स लिखते समय आयोटा को आप बाजू में बगल में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस i3 लिखने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, 3i लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। 2 प्लस 3i माइनस हाफ प्लस √2i, या 11/7 प्लस 2/3i, या स्क्वायर रूट 3 प्लस 2i। ये जो सारे नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या अब यहाँ ध्यान रखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में फर्क है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होगा रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन। ये वाली बात पे आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा। जो आयोटा है √-1 है, वो एक काल्पनिक संख्या है। तो आई होप नाउ यू आर फैमिलियर विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दैट इज वेरी सिंपल सिचुएशन, दो इट इज टर्म्ड एज कॉम्प्लेक्स, मगर चूंकि हमें तो एज ए स्टूडेंट पढ़ना है, तो पढ़ने में जो चीज़ हमको सहज रूप से समझ में आ जाए वो हमारे लिए सरल होती है। चलिए देखते हैं बच्चों, पावर्स ऑफ आयोटा। अभी आपने देखा कि आयोटा इज इक्वल टू क्या है? स्क्वायर रूट -1। अगर मैं आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो डेफिनेटली कितना आएगा? -1। अगर मैं आयोटा का क्यूब करूंगा तो वो कितना होगा? उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, दैट इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा।
दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये अगर आपसे बहुत टेक्निकली उसको बनाते नहीं बन रहा और आप सिंपली जो छोटा आई बनाते हैं वैसा ऐसा बना देंगे जैसे बच्चे नॉर्मली ऐसा लिखते हैं 2 + 3i, तो ये भी चलेगा, आप परेशान मत होइएगा। आई रेस टू दी पावर आयोटा रेस टू दी पावर 4 करेंगे तो क्या होगा, देखो उसको आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 का स्क्वायर आएगा +1। अब आपने देखा ध्यान से कि जैसे ही आयोटा की पावर सबसे पहले 4i ये जो है रियल नंबर बन गया, आयोटा रेस टू दी पावर 4 इज 1। इसका मतलब है 4 के मल्टीपल में कोई भी संख्या आएगी तो हम एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि आयोटा की पावर 4n का मतलब हमेशा 1 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। n की जगह कोई भी इंटीजर आप रखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर मान लो -12 है तो आयोटा की पावर 4 होल रेस टू दी पावर -3 लिखेंगे। आयोटा की पावर 4 यानी 1 की पावर में कोई भी नंबर लगाओ 1 ही आता है, तो दैट इज वेरी क्लियर है ना। अगर आयोटा की पावर 4n + 1 होगी तो आयोटा की पावर 4n तो 1 हो जाता है, i टू दी पावर 1 बचेगा और i टू दी पावर 1 यानी √-1 होता है, मतलब उसी का मान उसको हम बोलेंगे कि वो i होगा। आयोटा की पावर 4n + 2 करेंगे तो यहाँ इफेक्टिव क्या होगा, i स्क्वायर -1 होता है जिसकी वैल्यू माइनस, क्योंकि i की पावर 4n करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा। आयोटा रेस टू दी पावर 4n + 3 करेंगे आप तो आयोटा का क्यूब बचेगा और आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा होता है। तो ये वाले ये जो जनरल रिजल्ट है इसमें n की जगह 1 रख दो तो i की पावर 4 यानी 1, i की पावर 4 + 1 5 यानी i की पावर 6 यानी -1, i की पावर 7 यानी -i, ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला रूल आपको ध्यान रखना है, इसकी मदद से आप आयोटा की पावर में कोई भी संख्या हो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान से देखिए। सपोज आपसे बोला इवेलुएट आयोटा रेस टू दी पावर 25 प्लस आयोटा रेस टू दी पावर -70। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, आयोटा रेस टू दी पावर 25 प्लस आयोटा रेस टू दी पावर माइनस, इनको सबको क्या करना है, आयोटा इसको चाहो तो आप 1 आयोटा रेस टू दी पावर +17 कर लो अगर आपको नेगेटिव पावर्स में तकलीफ होती है। इसको लिखिए 4 × 6 + 1, 4 6 = 24 + 1, ओके। अब ये नीचे क्या हो जाएगा, आयोटा रेस टू दी पावर 4 4 × 16 + 1। अभी हमने पढ़ा i की पावर 4, इस ये n है ये वाला, तो 4n + 1 यानी i ही होता है, तो ये हो जाएगा i + 1/i। अब ये 1/i की वैल्यू नहीं निकलती है तो उसको क्या करें, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रियलाइजेशन। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, i प्लस ऊपर i × 1 i और नीचे i × i² यानी -1, तो वो माइनस साइन बीच में आ जाएगा, तो देखिए i - i कैंसिल होकर रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से बच्चों आयोटा की पावर कोई भी दी हो आप उसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आयोटा की पावर्स आपको डील करना आना चाहिए क्योंकि सवाल में बीच में कहीं पर भी वाली सिचुएशन आ सकती है। अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट देखा, तो फिर से देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देखा कि लेट z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दैट इज इक्वल टू a + ib वेयर ab बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यहाँ देखें ध्यान से, यदि b जो है रियल नंबर है, 0 भी हो सकता है, तो z बराबर a आएगा। जब z बराबर a आएगा तो हम इसको बोलेंगे ये प्योरली रियल नंबर। यदि a = 0 होगा
तो z बराबर कितना हो जाएगा IB। तो IB को बोलेंगे ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू भी नहीं निकली। ये दो प्रकार की बातें और आपके सामने है। एक टर्म आएगी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी। आप कब कहेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है? ध्यान से देखिए, x1 प्लस i/1 इज इक्वल टू x2 प्लस i/2। अब इसका मतलब होगा दोनों के रियल पार्ट्स बराबर होना चाहिए, मतलब x1 इक्वल टू x2, और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स बराबर होना चाहिए, y1 इज इक्वल टू y। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके आधार पे आपसे टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चंस हैं और आपसे कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, इफ 2x माइनस 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू हाफ प्लस 3yi, फाइंड x एंड y। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो x और y की वैल्यू निकालो। तो देखो 2x माइनस 1 प्लस 3i इज इक्वल टू हाफ प्लस 3yi। अभी हमने पढ़ा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल हो, यानी 2x माइनस 1 इक्वल टू हाफ होगा, एंड दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स, इसका इमेजिनरी 3y है, यहाँ 3 है, तो 3y इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। अब देखिए नंबर 1 को सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल टू होगा 3/2, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/4। नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 3/3, यानी y इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज द आंसर। तो ये बहुत आसानी से आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा और आगे बढ़ते हैं। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब भी एलजेब्रा शब्द आएगा इसका मतलब है हमें उन कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होंगे वो सीखना है। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड किया जाए। लेट z1 is equal to x1 plus i/1 and z2 is equal to x2 plus i/1. Then we define z1 plus z2 is equal to, दोनों के रियल पार्ट अलग जोड़िए और आयोटा कॉमन लेके दोनों के इमेजिनरी पार्ट जोड़िए। क्योंकि i/1 काल्पनिक है, i/2 भी काल्पनिक है, तो काल्पनिक में काल्पनिक जोड़ेंगे। 2 भूत और 3 भूत मिलके 5 भूत होंगे, लेकिन एक आदमी और एक भूत मिलके 2 आदमी नहीं होंगे या 2 भूत नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? ये एग्जाम्पल वर्ड ही में केवल आप समझ जाएं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको बोला 2 माइनस 3 आयोटा में -5 प्लस 4 आयोटा ऐड करना है, तो आपका 2 में तो -5 ऐड होगा और -3 में 4 ऐड होगा। आयोटा आप बाहर रख, तो 2 में -5 ऐड होगा तो -3 और -3 प्लस 4 1 होगा, तो आयोटा। दिस इज द आंसर। क्वाइट सिंपल है। यहाँ पर अब आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस देखनी होंगी। तो ये क्या प्रॉपर्टीज है, लेट अस सी। नंबर 1, z1 प्लस z2 बिलोंग्स टू C फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू C। इसका मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए। अभी तक आपने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, फ्रैक्शंस, जितने भी प्रकार के नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स आपने पढ़े थे, उनमें सबसे बड़ा जो सेट था, जो यानी जिसको हम कहते हैं पितामह सेट, द ग्रेटेस्ट सेट विच इज द यूनिवर्सल फॉर ऑल सेट्स, वो था रियल नंबर का सेट।
और अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलाकर के और भी नए नंबर बन गए, तो उनका नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आपके नॉलेज में नंबर सिस्टम से रिलेटेड सबसे बड़ा सेट, वर्ल्ड में सबसे बड़ा सेट, वो होगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय सी। हमारा रियल नंबर का सेट भी इसका सबसेट होगा, क्योंकि अभी आपने देखा था B0 है तो Z जो है वो प्योरली रियल हो जाता, मतलब ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। कोई भी रियल नंबर है, जैसे 7 है तो 7 + 0 आयोटा लिख देंगे, तो दैट बिलोंग्स टू C। मतलब ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट रियल। इस बात को ध्यान रखें। तो दो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को ही बिलोंग करेगा। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, Z1 + Z2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू Z2 + Z1 for all Z1 Z2 belongs to C. This property is known as commutative property, क्रम विनिमय नियम। ये वाला नियम आप 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पहले आपने इसको नेचुरल नंबर के लिए पढ़ा, फिर होल नंबर के लिए पढ़ा, फिर इंटीजर्स के लिए पढ़ा, फिर रैशनल नंबर्स के लिए पढ़ा, फिर रियल नंबर्स के लिए पढ़ा। नंबर 3, Z1 + Z2 करो और जो रिजल्ट आए उसको Z3 में ऐड करो, या Z2 और Z3 पहले प्लस कर लो और जो रिजल्ट आए उसको Z1 में ऐड करो, सेम होगा। और ऐसा सभी Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C के लिए ट्रू है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टी जो है आपने देखी। फिर चौथी प्रॉपर्टी पे आते हैं, नंबर 4, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z belongs to C, there exists complex number 0 is equal to 0 + 0 iota such that Z + 0 करो चाहे 0 + Z करो, रिजल्ट Z ही होगा। यहाँ 0 को नंबर ये यानी 0 + 0 I है। 0 + 0 I को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। योज्य तत्समक, यानी ये ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। फिर करेस्पॉन्डिंग टू each Z belongs to C, there exists -Z belongs to C such that Z में अगर -Z ऐड करेंगे या -Z में Z ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। हर नंबर में आपने देखा होगा 2 के लिए -2 है, 2 में -2 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। हाफ के -1/2 है तो उसके लिए +1/2 है, दोनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा। ये नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो -Z को Z का क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो उस नंबर के साथ जुड़ेगा तो उसको खाक में मिला देगा, मतलब 0 कर देगा। जैसे बैटरी में प्लस और माइनस होता है, अगर आप प्लस और माइनस से एक एक तार निकाल के जोड़ दें तो पूरी बैटरी खलास, डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर एसिड में आप बेस मिला दें तो वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे ही मिलाएंगे एसिड में बेस, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और ना अब जो फाइनल सॉल्यूशन है वो ना एसिड रहेगा ना बेस रहेगा, साल्ट बन जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट यू हैव स्टडीड। और अब आप जो है इसको जोड़ना सीख गए हैं। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर, जब ऐड करना सीख गए तो सब्ट्रैक्शन करने में तो केवल साइन ही बदलना पड़ता है। तो आप माइनस करने के लिए भी वही तरीका होगा जैसे आपने प्लस किया है। तो वो सब्ट्रैक्शन कोई अलग से पढ़ाने का मुद्दा नहीं है। ओके,
नाउ लेट अस सी मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मान लीजिए Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस IY1 है एंड Z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर x2 प्लस IY। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें जो है मल्टीप्लाई करना है और ये मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। देन Z1 इंटू Z2 बराबर x1 प्लस IY1 इंटू x2 प्लस IY। अब ये जो दो ब्रैकेट वाला प्रोडक्ट है हमने 8th क्लास में ब्रैकेट खोलना सीख लिया था। तो पहले क्या होगा देखो x1 का इंटू होगा दूसरे ब्रैकेट में, उसके बाद IY1 का इंटू होगा दूसरे ब्रैकेट में। अब फिर से अब ये हो गया मोनोमियल टू बाइनोमियल। मोनोमियल का बाइनोमियल में प्रोडक्ट करेंगे तो एक एक का x1 का x2 में प्रोडक्ट होगा, फिर x1 का IY2 में प्रोडक्ट होगा। तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस I x1 y2। यहाँ करेंगे, यहाँ भी IY1 का पहले x2 में होगा, फिर IY1 का IY2 में होगा। तो ये हो जाएगा x2 y1 और I इंटू I स्क्वायर यानी -1 होता है, इसलिए यहाँ माइनस y1 y2। अब यहाँ देखिए जहाँ जहाँ I है वो इमेजिनरी है, जहाँ I नहीं है वो रियल है। तो ये दोनों रियल को एक जगह लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस I कॉमन कर लें तो x1 y2 प्लस x2 y1। अब ध्यान से देखिए x1 और x2 क्या है, दोनों के रियल पार्ट हैं। y1 और y2 क्या है, दोनों के इमेजिनरी पार्ट हैं। तो जो हमारे प्रोडक्ट का रियल पार्ट क्या आएगा, दोनों के रियल पार्ट का प्रोडक्ट माइनस दोनों के इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट। फिर इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, इसका रियल प्लस उसका इमेजिनरी, इसका रियल उसका इमेजिनरी प्लस दूसरे का रियल पहले का इमेजिनरी, पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी प्लस दूसरे का रियल पहले का इमेजिनरी। तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है। ये रूल अगर आप लोग याद कर लेंगे तो प्रोडक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है मान लो आपको 2 प्लस 3i में -3 प्लस 4i का मल्टीप्लिकेशन करना। तो रूल के हिसाब से जो दोनों के रियल पार्ट का प्रोडक्ट माइनस दोनों के इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा रियल पार्ट। फिर आयोटा के साथ क्या आएगा, इसका रियल उसका इमेजिनरी प्लस उसका रियल। अभी ध्यान रखना ये -3 है तो साइन सहित लेना, और इसका इमेजिनरी यानी ये हो गया कितना, -6 -12 प्लस I टाइम्स 4 2 जा 8 -9 दैट इज -18 माइनस आयोटा एंड दिस इज द आंसर। ये प्रोडक्ट करना आपको बच्चों आना चाहिए, इसको आपको बहुत अच्छे से सीखना है। अब रही प्रॉपर्टीज की बात, तो प्रॉपर्टी जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, Z1 इंटू Z2 बिलोंग्स टू C फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में ही बिलोंग करेगा। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2, Z1 इंटू Z2 करेंगे और Z2 इंटू Z1 करेंगे, सेम आएगा। मतलब ऑर्डर बदलने से कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आता। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप लोग इसको ध्यान से समझ रहे होंगे। कृपया सुनिश्चित करिए कि आपको वाली सारी चीज़ें समझ में आ रही है। 1 मिनट, बैटरी इज गेटिंग लो।
अब तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 करिए, चाहे Z1 Z2 का प्रोडक्ट पहले कर लीजिए और जो रिजल्ट आए उसमें Z3 मल्टीप्लाई करिए, ये भी सेम होगा। फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C। नंबर 4th प्रॉपर्टी, यहाँ पर Z इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू Z इज इक्वल टू Z ही होगा, और ये वाले 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0i, ये भी बिलोंग्स टू C है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो रियल नंबर में 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी 1 ही रहेगी, मगर सेंस हमारा क्या होगा कि 1 प्लस 0i यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नंबर 5 हो गया। अब एक बात आती है रेसिप्रोकल या एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मान लो Z बराबर x प्लस आई वाई है ना, तो 1 अपान Z बराबर क्या होगा, 1 अपान x प्लस आई वाई। इसको ऊपर नीचे x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जैसे 9th में आप लोग नीचे 2 प्लस रूट 3 रहता था तो ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करते थे, तो वो रैशनलाइज होता था। यहाँ अगर नीचे x प्लस आई वाई है तो आप ऊपर नीचे x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करिए, वो रियलाइज होगा। 1 इंटू दैट x माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई, अब यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। जितनी भी आइडेंटिटीज हैं आपने पढ़ी हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, a minus b whole cube. All those identities will be applicable truly in complex number also. ये हो जाएगा x माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और i का स्क्वायर -1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1। अब यहाँ ये ध्यान रखना कि जब x प्लस आई वाई में x माइनस आई वाई का इंटू होगा तो रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रियल नंबर है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस आयोटा y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और ये 1 अपान जेड यानी क्या, z की पावर -1 यानी इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा बशर्ते कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 ना हो। यहाँ 0 प्लस 0i लिखेंगे तो यहाँ 0 प्लस 0 0 ही आएगा, डिनोमिनेटर में 0 आएगा, विल नॉट बी डिफाइंड।